गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने त्रिकोणमितीय फलन का यूज करके इंटीग्रेशन करना सीखा था, तो हम आज पढ़ेंगे जो कि अनिश्चित समाकलन का एक पार्ट था। तो आज हम करते हैं निश्चित समाकलन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निश्चित समाकलन मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये कैसे गिवन होगा। आपको क्या दी होगी, सीमा दी होगी, यानी कि लिमिट्स आपको गिवन होंगी। ठीक है कि नहीं, लिमिट्स हमें गिवन होंगी। सपोज एफ एक्स डी एक्स का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या करेंगे, सपोज इसका इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स मान लेती हूं मैं, ये आ गया और लिमिट हमारी क्या आ जाएगी, ए टू बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले आती है अपर लिमिट माइनस क्या हो जाता है, लोअर लिमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अपर लिमिट डी है हमारी, माइनस आ जाएगा लोअर लिमिट। ठीक है, हमने बताया था ऑलरेडी कि निश्चित समाकलन क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने के काम आता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे लिमिट्स गिवन है तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज इसे आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि निश्चित समाकलन कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन। ठीक है, इसका मैं एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला लिखाऊंगी जिसको यूज करके हम निश्चित समाकलन का जो भी क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल्स टू क्या आता है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बी माइनस ए अपॉन एन, यहाँ पे आता है एफ ऑफ ए, यहाँ पे आता है एफ ए प्लस एच प्लस, ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ए प्लस टू एच प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, ये हमारा क्या है, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, b यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट है, a यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये है h। ठीक हो गया, समझ में आ रहा है। h को किससे डिनोट किया है, b माइनस ए अपॉन एन से डिनोट किया है। ठीक हो गया, आगे करें, जो इसमें और फॉर्मूले यूज होंगे उनको करते हैं कि कैसे होना है ये काम। सपोज मैंने ऐसे कोई ले लिया, यहाँ पे पहला पॉइंट सपोज ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। ठीक है, मुझे इस एरिया का क्या निकालना है, यहाँ इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक हो गया, तो मैं इसे क्या करूंगी, एन पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही हूं। एन पार्ट्स में क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया, एन हिस्से कर दिए हैं इसके, कौन से इंटरवल के, ए से बी हमें जो इंटरवल दिया गया है। ये सपोज ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स है कोई। ठीक हो गया, अगर ये चौड़ाई कितनी है हमारी h, ये सारी जो चौड़ाई है ये h मान के चल रही हूं मैं, यहाँ पे भी क्या आएगा h, इधर भी क्या आएगा h, ये भी क्या है h, यहाँ पे भी क्या है h, ये भी h, ये भी क्या है h। ठीक है, ये जो चौड़ाई है ये क्या है, h है। तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, f ऑफ a। ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, ए पॉइंट पहला है तो दूसरा पॉइंट एच चौड़ाई उसमें ऐड हो जा रही है, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, ए प्लस एच बन जाएगा। ठीक है,
अगला वाला पॉइंट क्या बनेगा, a प्लस 2h। अगला वाला पॉइंट क्या बनेगा ऐसे ही, a प्लस 3h। और ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, सपोज ये लास्ट n से पहले वाला है तो ये बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू h। और ये b वाला क्या बन जाएगा, a प्लस nh बनेगा। क्लियर है बच्चों? अगर मैं अब यहां से देखूं, सपोज मैं ये वाला पॉइंट लेती हूं, ये वाला पॉइंट लेती हूं, यहां से लेते हैं क्षेत्रफल, इधर से निकालते हैं क्षेत्रफल, यहां से निकालेंगे तो पहला क्या बनेगा, f ऑफ a, दूसरा बनेगा f a प्लस a h, अगला बनेगा a प्लस 2h, और ये जो लास्ट वाला पॉइंट निकल करके आएगा ये क्या बनेगा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक हो गया? तो अगर मैं इतने का क्षेत्रफल निकालने जाऊं तो ये क्या बना, आयत बना। अगर ये वाला पोर्शन ऊपर का छोड़ दें और सिर्फ इतने का अगर मैं क्षेत्रफल निकालने जाऊं तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बनेगा। ठीक हो गया? ऐसे ही यहां से भी क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, यहां से भी क्या बनेगा, अगला रेक्टेंगल बनेगा। कुछ पोर्शन ऊपर में छूट जाएगा लेकिन वो क्या बनेगा, रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो पहले वाले के लिए अगर मैं आयत का क्षेत्रफल लिखूं तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। लंबाई गुणा क्या बनेगा, चौड़ाई बनेगा। ठीक है? तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a इंटू का क्या बन जाएगा, h। क्लियर है? अगर मैं अगले वाले के लिए, इसी सेकेंड वाले बॉक्स के लिए निकालूंगी तो ये क्या बनेगा, f ऑफ a प्लस h इंटू का क्या बनेगा, h। ठीक है? ऐसे ही अगर मैं थर्ड वाले बॉक्स के लिए क्षेत्रफल निकालने जाऊंगी तो वो क्या बनेगा, f a प्लस 2h इंटू का क्या आ जाएगा, h। क्लियर है? ठीक है? तो फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, मैं क्या कर दूंगी, a से b तक का अगर मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो इनको पार्ट्स में लिख दूंगी। यानी कि इस पहले वाले रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, दूसरे वाले पार्ट का क्षेत्रफल प्लस तीसरे वाले पार्ट का क्षेत्रफल, इसका मतलब कहां तक जाएगा, n माइनस 1 तक चला जाएगा। ठीक है? करें, देखें कैसे हुआ। तो क्षेत्रफल विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n आयतों के क्षेत्रफल का योगफल। ठीक है? n आयतों के क्षेत्रफल का योगफल। तो पहला वाला आपको बताया था क्या बना था, f a इंटू h, प्लस का अगला क्या बना था, f a प्लस h इंटू का क्या आया था, h, प्लस का f a प्लस 2h, चौड़ाई क्या थी इसके लिए भी, h, प्लस अप टू सोन कहां तक जाएगा, f a प्लस n माइनस 1 इंटू h तक जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक है? समझ में आया? तो अब इनमें आप देख पा रहे हैं कि ये h क्या है, सभी में है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, n माइनस 1 टर्म्स तक चल रहा है पूरा। ठीक है? तो h क्या ले लूंगी मैं, कॉमन ले लूंगी। h अगर मैं कॉमन लेती हूं तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस 2h, ऐसे ही बनता रहेगा। अगला बनेगा 3h, f a प्लस 3h बनेगा, उसके बाद f a प्लस 4h बनेगा। तो अप टू सोन हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर है इतना? ठीक है? ठीक हो गया? सपोज अगर यहाँ पे देखिए मैंने दो पार्ट्स लिए, ये रहा A और यहाँ पे क्या कर दिया, B ले लिया। बहुत माइनर सी दूरी है,
सपोज यहाँ पे h जो है, जो चौड़ाई है वो कितनी है, 0 को टेंड कर रही है, ठीक है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग 0000999 समथिंग ऐसा कुछ है, यानी कि h क्या है, बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी इसकी चौड़ाई है। अगर h को हम बहुत छोटा ले लेंगे तो हम इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक कर पाएंगे, बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर पाएंगे। यानी कि अगर h हमारा 0 की तरफ टेंड करेगा तो n हमारा कहाँ करेगा, इन्फिनिटी की तरफ क्या करेगा, टेंड करेगा। जितना छोटा आप h लेंगे उतनी ज्यादा n की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है, ये कहाँ की तरफ जाएगा, अनंत की तरफ जाएगा, ठीक है। जितना छोटा हमने h लिया उतने ज्यादा हम इसके क्या कर पाएंगे, टुकड़े कर पाएंगे। ठीक हो गया, क्लियर है ये यहाँ पे। तो और लास्ट पॉइंट जो बी वाला पॉइंट था वो क्या था, a प्लस NH, यही लिखा हुआ था। लास्ट जो हमारा पॉइंट लिमिट बनी थी वो क्या थी, a प्लस NH। तो यहां से h की वैल्यू निकाल लूं, क्या बनेगी, ये आ जाएगा b माइनस a ओवर में n विच इज इक्वल टू h। तो यहीं से जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखाया है वो बन करके आया है। फॉर्मूला क्या है हमारा, इधर मैं रिप्लेस कर दूंगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, h की जगह b माइनस a ओवर कितना आ जाएगा, n, और ये सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ जाएगा। सपोज fa प्लस h अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। ठीक हो गया बच्चों, आया समझ में कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट होकर के आया है। ठीक है, हमने क्या किया, हमें दो लिमिट दी गई है, a टू b, ये है लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। तो हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, n पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हर पार्ट्स के लिए हमने क्या किया, हर पार्ट के लिए हमने क्षेत्रफल निकाला और उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, यहां से हमने चौड़ाई क्या मान के चले हैं, h मान के चले हैं। तो h सारे में से क्या आ जा रहा है, कॉमन आ जा रहा है। h को हमने कॉमन ले लिया और बाकी जो चीजें बच गई हैं उन्हें एज इट इज लिख दिया है। ठीक हो गया। फिर हमने ये चीज देखी कि अगर मैं दो पॉइंट्स के बीच, सपोज a और b, इसके बीच में मुझे अगर क्षेत्रफल निकालना है और अगर मैं इन दोनों की जो चौड़ाई है वो बहुत कम ले रही हूँ, यानी कि 0 की तरफ वो टेंड कर रही है, तो इसका मतलब हम इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अनंत पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब n हमारा कहाँ टेंड करेगा, इंफिनिटी की तरफ करेगा। तो वही हमने किया, यहां से हमारा फॉर्मूला जो है वो बन के आ गया है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी b माइनस a अपॉन n, और इधर आएगा f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस अप टू सो ऑन प्लस f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये हमारा क्या बना, फॉर्मूला बन गया। इसी को हम क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे योगफल की सीमा के रूप में। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा कि अवकलन कीजिए तो हम इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अगला और जो 2-3 फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं वो आपने ऑलरेडी अपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं, तो मैं सिर्फ एक बार लिख दे रही हूँ। आपने ये चीज पढ़ी होगी, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो क्या होता है इसका, बताएगा कोई बच्चा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला, अगर हम 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक चलेंगे, n के स्क्वायर तक चलते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n प्लस 1, यहाँ पे आ जाता है 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, क्या बनेगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अगला अगर निकालूं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब
प्लस अप टू सो ऑन n का क्यूब। तो ये क्या बनता है, n प्लस 1 अपॉन में 2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो इसमें इतना कोई खास चीज नहीं है, क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अपनी 11th क्लास में। तो 1 प्लस 2 प्लस अगर ऐसे कहीं आपको सीरीज दिखती है तो आपको क्या कर देना है, उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n प्लस 1/2। अगर स्क्वायर में दिख रहा है कोई तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक है, और अगला क्या बनेगा, अगर क्यूब में आपको दिख रहा है तो वो बन जाएगा n प्लस 1 अपॉन में 2 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। बट बच्चों इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा हुआ है, अगर इसे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमेशा आपकी जो टर्म्स जाएंगे n तक ना जा करके कहाँ तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हम फॉर्मूले में देख पा रहे हैं कि हमारे जो लास्ट टर्म है वो n तक ना जा करके कहाँ तक जा रही है, n-1 तक जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इन फॉर्मूलों को कहाँ तक याद करेंगे, n-1 तक। करके देखें कैसे बनेंगे। कुछ नहीं करना है, मैंने बोला कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक जाना है, n-1 तक जाना है। ठीक है, पहले जब n तक जा रहे थे तो फॉर्मूला क्या बन रहा था, n प्लस 1/2, यही बन रहा था। तो अब क्या कर देंगे, कहाँ तक जाना है, n-1 तक जाना है, तो इस n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n-1 से रिप्लेस कर देंगे। तो n को रिप्लेस कीजिए किससे, n-1 से, तो क्या बनेगा, n-1 प्लस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू क्या बनेगा, n-1, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये आया n अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो लिख दूं इसे, यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही उतार दो, क्या बनेगा, n, यहाँ पे आ जाएगा n-1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे उसमें यूज होंगे, क्योंकि हमने देख लिया है कि जो ओरिजिनल फॉर्मूला हमारा है उसमें कहाँ तक सीरीज जा रही है, n-1 तक जा रही है। तो इसका मतलब हमें n-1 तक के फॉर्मूले की ही क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो हर फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर दोगे, n-1 में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक हो गया, अगला वाला करके देखें ऐसे ही। अगला वाला फॉर्मूला क्या था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन कहाँ तक करूंगी, n-1 के स्क्वायर तक करेंगे। ठीक हो गया, क्लियर है। तो क्या था, जब मैं n तक कर रही थी तो फॉर्मूला n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में क्या था, 6, यही था ना, जब n टर्म्स तक चल रहे थे हम। यहाँ पे n-1 के स्क्वायर की जगह n स्क्वायर था, तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे किससे, n-1 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, करें तो क्या आ जाएगा, n की जगह क्या आएगा, n-1, यहाँ पे क्या आएगा, n-1 प्लस का 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू n-1 प्लस का क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक हो गया, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट लेते हैं। यहाँ पे -1 से क्या हो गया, +1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, इधर n आया, यहाँ पे n-1 आया। अगर इधर वाला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 2n माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम घटा सकते हैं, -2 प्लस का 1 कितना बना, -1 बना। तो जो फॉर्मूला आपका निकल करके आएगा, n-1 टर्म तक हमको जाना है, तो वो बनेगा n-1 2n-1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है,
आ रहा है समझ में बच्चों? ठीक है, अगला करेंगे थर्ड फॉर्मूला क्यूब के लिए। ए का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन कहां तक करेंगे, n-1 का होल क्यूब। ठीक हो गया? अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला हमने जब पीछे पढ़ा था तो क्या था, n का क्यूब तक जब हम चले थे तो क्या था, n+1/2 का क्या था, होल स्क्वायर। तो अब क्या कर देंगे, n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n-1 से रिप्लेस कर देंगे, यही तो करेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें फॉर्मूला है n+1/2 का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक हो गया? तो मैं क्या करूं, n को रिप्लेस किस में कर दूंगी, n-1 में रिप्लेस कर दूंगी। करें, क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, n-1 प्लस का 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे +1 से -1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो जो हमारा फॉर्मूला बन के आ रहा है वो क्या है, n-1/2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में बच्चों? पहले हमने फॉर्मूले कहां तक पढ़े थे, n टर्म्स तक पढ़े थे। यहाँ पे n, यहाँ पे n², यहाँ पे क्या था n, यहाँ पे था n² और यहाँ पे क्या था, n का क्यूब। अब मैंने इसे कन्वर्ट किस में कहाँ तक कर दिया है, n-1 तक। यहाँ पे भी क्या कर दिया, n-1 तक, यहाँ पे भी क्या कर दिया, n-1 तक। अगर आपसे यहाँ पे n-2 भी बोला जाएगा तब भी कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तब n को किससे रिप्लेस कर दोगे, n-2 से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूले बना सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, अगर हमें 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n-1 तक जाना है तो फॉर्मूला हमारा क्या है, n-1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला अगर स्क्वायर वाला चलना है तो वो बनेगा n-1, 2n-1 में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर हमें क्यूब वाला फॉर्मूला कहां तक चलना है, n-1 तक, तो वो क्या बनेगा, n-1/2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो हमारे स्टार्टिंग वाले में यूज होने वाले हैं। तो इनको यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इंटीग्रेशन आपको दे रखा है 0 से 5 x+1 dx। ठीक हो गया? तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आपने पढ़ रखा है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx विच इज इक्वल्स टू क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b - a में n। यहाँ क्या आता था, फंक्शन ऑफ a, यहाँ पे फंक्शन ऑफ a + h, यहाँ पे फंक्शन ऑफ a + 2h प्लस अप टू सो ऑन क्या बनेगा, f(a + n-1 × h)। ठीक हो गया? तो अब देखें, जो जो चीजें पहले गिवन है वो कर लेते हैं। पहला, क्या क्या आपको गिवन है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 0, b की वैल्यू कितनी है, 5, h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे यहाँ रख देते हैं b - a/n विच इज इक्वल्स टू 5 - 0 में n। तो क्या बना, 5 - 0 में n, तो ये बन गया 5/n। क्लियर है? और जो फंक्शन आपको दिया है f(x) वो क्या दिया है, x+1 दिया है। ठीक हो गया? इतनी चीजें तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल गई हैं कि लोअर लिमिट जिसे कि a से डिनोट किया है वो क्या है, 0 है। अपर लिमिट b जो कि 5 है। h की वैल्यू कितनी है, b - a/n, यानी कि b की वैल्यू रख दीजिए 5, a की वैल्यू रख दीजिए 0। तो 5 में से 0 गया तो 5 आया अपॉन में n। और फंक्शन जो आपको गिवन है वो कितना है, x+1। ठीक है, अगर मैं यहां से
आपको बोलूं कि एफ ए की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ ए निकालो, तो वो क्या बन जाएगा? एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे? ए से रिप्लेस कर दोगे तो ये बनेगा ए प्लस 1, ऐसे ही बनेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि फंक्शन ए प्लस एच पे निकालिए तो क्या बनेगा? एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे? ए प्लस एच से रिप्लेस कर दोगे तो क्या बनेगा? ए प्लस एच प्लस का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? ए प्लस एच प्लस का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर ऐसे ही बोलूं फंक्शन ए प्लस 2h पे वैल्यू निकालिए तो x को किससे रिप्लेस करोगे? a प्लस 2h से रिप्लेस करोगे, प्लस का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ये हमारा क्या रहेगा? काम करता रहेगा। और जहां पे एफ ए की जरूरत पड़ रही है वहां पे a प्लस 1 आएगा, जहां पे एफ ए प्लस एच की जरूरत पड़ रही है वहां पे a प्लस एच प्लस 1 आएगा, जहां पे एफ ए प्लस 2h की जरूरत पड़ रही है वहां पे क्या आ जाएगा? a प्लस 2h प्लस 1 आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला भी अगर लिखना चाहो तो वो क्या बनेगा? एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच क्या बन के आएगा? एक्स रिप्लेस हो जाएगा इससे, ये वाले टर्म से, तो क्या बनेगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच प्लस का क्या आ जाएगा? 1। फंक्शन की तरफ आपने देखना है, यहाँ पे a है तो x को a लिख दोगे, यहाँ पे a प्लस h है तो x को a प्लस h लिख दोगे, यहाँ पे a प्लस 2h है तो x को a प्लस 2h लिखोगे, और अगर यहाँ पे a की जगह क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू एच है तो यहाँ पे x को क्या लिख दोगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और प्लस 1 तो आगे चल ही रहा है तो हर किसी में क्या आएगा? प्लस 1 आएगा। तो वैल्यूज अब इक्वेशन 1 में पुट करें सारी। सपोज इसे इक्वेशन 1 मान लो तो इसमें ये सारी वैल्यूज क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। ठीक हो गया? a की वैल्यू रखो, b की वैल्यू रखो, h की वैल्यू रखो, और फंक्शन जो भी निकल करके आ रहे हैं वो सारे हम इसमें रखते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बन के आ रहा है। ठीक है, करें? चलिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी b माइनस ए अपॉन क्या था? n था। ठीक हो गया? तो b माइनस ए अपॉन n की वैल्यू आपने निकाली, 5 बाई क्या आ रही है? n आ रही है। ठीक हो गया? 5 बाई क्या आया? n आया। अब अंदर, ठीक है, f ऑफ a आपने निकाला था, क्या बन के आ रहा था? a प्लस 1, यही बन के आ रहा था। अगर पीछे हम देखें, ये f ऑफ a क्या बन के आया है? a प्लस 1, इसी को तो यहाँ पे रखना है f ऑफ a की जगह, तो मैंने क्या किया? a प्लस 1 को f ऑफ a की जगह रख दिया। ऐसे ही f ऑफ a प्लस 1 की जगह क्या वैल्यू रख दूंगी? a प्लस h प्लस 1 रख दूंगी। ठीक है, करें? ठीक हो गया? यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस h प्लस 1, यही आएगा। अगला वाला क्या आएगा? a प्लस 2h प्लस का क्या आ जाएगा? 1। अगर उससे अगला भी लिखूंगी तो वो बनेगा a प्लस 3h प्लस का क्या आ जाएगा? 1, प्लस अप टू सो ऑन, कहाँ तक चलना है? n माइनस 1 तक। a प्लस n माइनस 1 इंटू एच प्लस का क्या आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी है? सारी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक हो गया? समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए, तो a की वैल्यू भी आपको पता है कि 0 है। लोअर लिमिट कितनी थी? 0, तो a की जगह क्या रख दो? 0 रख दो। तो क्या बनेगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 5 ओवर n, ये आ जाएगा। a की जगह क्या रख देना है? 0। जहां जहां पे a है वहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक हो गया? जहां जहां पे a है वहां पे क्या आ जाएगा? 0। तो क्या बनेगा? 1 प्लस h प्लस 1, यहाँ आएगा 2h प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 3h प्लस 1, प्लस अप टू सो ऑन क्या बनेगा? n माइनस 1 इंटू एच प्लस का क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों?
ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? सेला कुई के बच्चे, आवाज आ रही है? जीआईसी सेला कुई, माइक है तो बच्चों उठाओ। आया समझ में बच्चों? यस मैम, आया। आया समझ में? ठीक है, तो आगे करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सपोज 5 तो कांस्टेंट है, लिमिट इसमें लगनी नहीं है तो इसे बाहर कर लेते हैं। 5 हमारा बाहर आया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी बना, 1 अपॉन में क्या आ गया? n। क्लियर है? अगर आप देखो यहाँ से 1 यहाँ पे है, 1 है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 कितनी बार है? n बार है। तो लिखना है इसे, ब्रैकेट लगाओ, 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन +1 कितनी बार है? n बार है। ठीक है, ये पहला ब्रैकेट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अगर अब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? h, यहाँ पे क्या आ रहा है? 2h, यहाँ पे क्या आ रहा है? 3h, आगे क्या मिलेगा? 4h, लास्ट वाले टर्म में क्या आ रहा है? n - 1 इंटू h, तो यहाँ से h में कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया? h यहाँ से क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा? 1, यहाँ से क्या बचा? 2, यहाँ से क्या बचा? 3, अप टू सो ऑन, यहाँ से क्या आ गया? n - 1। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब तो बच्चों ये बहुत सिंपल हो गया। अभी हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था और इसको क्या लिखते हैं? 1 + 1 + 1 कितनी बार है? n बार है, तो कितना हो जाएगा? n बन जाएगा, n इंटू 1 बनेगा, तो अल्टीमेटली मैं इसे क्या लिख लूंगी? n लिख लूंगी। क्लियर है? करें आगे? तो यहाँ पे क्या आया? ये बना 5 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, और इधर क्या आ गया? na, यहाँ पे आया n, प्लस का h बाहर है आपका, और फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। कौन सा अप्लाई करोगे? क्या दिख रहा है ये? 1 + 2 + 3 कहाँ तक जा रहा है? n - 1 तक जा रहा है। तो अभी आपको इसका फॉर्मूला लिखाया था, क्या होता है? n - 1 अपॉन में क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। तो कर देंगे रिप्लेस, तो यहाँ क्या बनेगा? n - 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इस h की भी वैल्यू हमें पता है, h को भी चेंज कर देते हैं। ये आया 5 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n बना, यहाँ पे क्या आया? n प्लस h की वैल्यू आपको ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, क्या होती है? b - a अपॉन में क्या होता है? n होता है। b की वैल्यू 5 थी, a की वैल्यू 0 थी, तो हमारा क्या बन गया? यहाँ पे 5/n बन गया, और ये क्या बना? n - 1 अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक हो गया? अगर यहाँ से नोटिस करेंगे तो n से n क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 5 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n, यहाँ पे क्या आएगा? n प्लस ये बना 5/2, ठीक है, और ये क्या आ गया? n - 1 आ गया। यहाँ पे आया n - 1, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 5 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n से क्या कर दूंगी? अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो n से n पहले वाले में कटेगा, 1 आएगा, और 5/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 - 1 अपॉन n आ जाएगा। तो बच्चों अब क्या करना है? n टेंस टू इंफिनिटी रख देना। यहाँ पे 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0 होता है, तो हमारा सिंपल सा आंसर आ गया 5 ब्रैकेट के अंदर 1 + 5/2। ठीक है, क्योंकि 1/∞ यहाँ पे लिख लेना, 1/∞ जो होता है वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो सिंपल सा आपका आंसर निकल करके कितना आया? विच इज इक्वल्स टू आया 35/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़े हैं बट करना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको इसके लिए 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक है ओरिजिनल वाला, योगफल की सीमा के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है, और उसके साथ जो आपको ये 3 फॉर्मूले लिखाए थे 1a +
ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, तो इन्हीं से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, आज मेरी लास्ट क्लास थी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको थोड़ा बहुत, जितना भी मिनिमम टाइम मुझे मिला, कुछ थोड़ा मैं समझा पाई हूँ। तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ सारे बच्चों को कि वो भविष्य में जो भी बनना चाहते हैं वो बने। इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच।